नमस्कार मित्रों, आप सभी लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का भाग 2 लेकर आया हूँ। आइए चलते हैं श्लोक पर। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गूढकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम वेद्य कर्तारमव्ययम्। आगे श्री कृष्ण बता रहे हैं, मैंने मानव समुदाय को उनके गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। प्रभु कह रहे हैं, मैं खुद परमपिता परमेश्वर अविनाशी होते हुए भी कर्म करता हूँ। यदि कर्म ना करूँ तो बड़ी हानि हो जाए। कर्म यानी सृष्टि की रचना मैंने की, लेकिन इस सृष्टि में मेरी आसक्ति या मैं इससे मोहित नहीं होता, इसलिए मुझे इस कर्म यानी सृष्टि रचना में अकर्ता ही जानो। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो अभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्मों के फल में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तथ्यों से जान लेता है वह भी कर्मों में नहीं बंधता है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। प्रभु के द्वारा बताए गए इस मार्ग को पूर्व काल में भी मुमुक्षु यानी मोक्ष प्राप्त मनुष्य ने इस मान्यता के साथ ही कर्म किया था। इसलिए हम सभी लोग को पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही करना चाहिए, अर्थात कर्म के फलों में स्पृहा न रखते हुए आगे अपने जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करते समय बुद्धिमान लोग भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः इस कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा दूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि व्यक्ति को कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म यानी जीवन में उसे क्या नहीं करना चाहिए इसका भी स्वरूप जानना चाहिए, तथा विकर्म अर्थात विशेष रूप से जीवन में क्या करना चाहिए उसका भी स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का जो गति है वो बहुत ही कठिन है। कर्मण्यकर्म यः पश्येद् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य समुदाय में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्ने दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधः। जो पुरुष शास्त्र सम्मत कर्म करता है और उस कर्म में उसकी कोई कामना नहीं होती है और समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म कर दिए गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं।
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोतु किल्बिषम्। जिसका अंतःकरण इंद्रियां तथा शरीर अपने द्वारा जीते हुए हैं और जिसने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता। यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के सरलता से प्राप्त पदार्थों में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव है, जो हर्ष शोक आदि से सर्वथा परे हो गया है, ऐसा सिद्ध एवं असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहा अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त सदा परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले ऐसे मनुष्य के सभी कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना। जिसके लिए यज्ञ में अर्पण अर्थात स्तुर्वा आदि ब्रह्म है और हवन किए जाने वाले द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म रूप है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक नंबर 13 से लेकर 24 तक यहाँ वर्णन किया गया है। जल्द ही अगले अंक में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।